हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़, जिससे हम पूरा कंप्यूटर रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। डिटेल डिस्कशन, हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा, जैसे आपको रिसेंटली जो कमिंग एग्ज़ाम है वो 30 मार्क्स है आपके कंप्यूटर के, 30 आउट ऑफ 30 हमारा टारगेट रहेगा। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। देखो, जितने भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्यूटर्स में हैं, हम इतने सारे एमसीक्यूज करेंगे कि आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ज़बानी याद होनी चाहिए। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करें, चारों ऑप्शंस को पढ़ लिया करें। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग और एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये किस तरह के सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं? कौन कौन सी? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग। राइट, आप भी आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में साथ साथ। सो ऑप्शंस आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी सिस्टम को चलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो खास किसी काम के लिए बनाया गया हो, स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया हो। जो वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसे आप WPS में बनाते हैं वर्ड फाइल, या स्प्रेडशीट ऑफ एक्सेल में जब आपको कोई डेटा रखना होता है किसी भी ऑर्डर में, स्प्रेडशीट में आप रखते हैं, या फोटोज़ को एडिट करते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आंसर ए, ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जब हम क्रिएट करते हैं कोई सॉफ्टवेयर, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इट इज जनरली अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय एंड यूजर्स। एंड यूजर्स होते हैं हम, जब हम फिर इस्तेमाल करते हैं। किसी ने जो माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, MS वर्ड बनाया, MS एक्सेल बनाया, MS पावर पॉइंट बनाया, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसमें बनाते, तो वी आर द एंड यूजर्स। तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो सिर्फ खास एक काम के लिए तैयार किया गया हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ पावर पॉइंट बनाते हैं, उसमें हम कोई एक्सेल शीट नहीं बनाते, उसमें आप कोई किताब नहीं लिखोगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, तो स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए काम आता है। सो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Moving to another question. Which are specially designed computer chips that reside inside other devices? ऐसे कौन से कंप्यूटर चिप्स होते हैं जो हम दूसरे डिवाइसेस में लगाते हैं, जो डिज़ाइन करके चिप्स होते हैं हम कंप्यूटर चिप्स, और वो दूसरे डिवाइसेस में हम लगाते हैं, सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। आपकी कार में या किसी और डिवाइस में अगर हम लगाते हैं ऐसे कुछ चिप्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, रोबोटिक कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स। उनको हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड सिस्टम हम उसको बोलते हैं जहां पे कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, either fixed in capability or programmable, that is designed for specific function or for specific functions within a larger system। मतलब जब हम एक डिवाइस में कोई दूसरा डिवाइस अंदर उसमें डालते हैं, एम्बेड होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ में बंद करके रखते हैं, उसमें डाल के रखते हैं, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि जब आप एक कंप्यूटर चिप्स जो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं फिर आप वो किसी डिवाइस के अंदर डालते हैं, तो उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, शाबाश। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। हम सारे लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी। ठीक है। If you wished to limit what you would see on an Excel worksheet, what data function would you use? जब हम MS Excel पे काम करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट MS Excel पे काम करते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम उसमें स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में ऐसी शीट आपको होता है, अगर आपने पढ़ा होगा MS Excel, उस बच्चे को समझ आएगा। ये सेल्स होती है, यहाँ पे हम डेटा डालते हैं इन सेल्स में। जब हम इस स्प्रेडशीट पे काम करते हैं ना, अगर हम चाहेंगे कि एक लिमिट रहे, हमें सारी चीज़ें ना दिखे, हम
पर्टिकुलर जैसे वीमेन का डेटा देखना चाहेंगे, गर्ल्स का डेटा देखना चाहेंगे, तो हम कौन सी वहाँ पे हम उनको हम फंक्शन बोलते हैं, हम कौन सा उस पर बटन अप्लाई करेंगे, हम कौन सी फंक्शन उस पर अप्लाई करेंगे, तो हमें सिर्फ लिमिटेड चीज़ें दिखेंगी। सॉर्ट, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेट, डेटा एनालिसिस, तो हम क्या करेंगे, हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर से क्या हो जाता है, फिल्टर होके चीज़ें आती है। अगर हम चाहेंगे कि हमें इस एज 18 से 25 एज ग्रुप वाला दिखना चाहिए, तो हम लिमिट लगाएंगे, फिल्टर यही वाला लगाएंगे, तो हमें यही डेटा दिखेगा। अगर हम बोलेंगे फिल्टर लगाएंगे हमें सिर्फ गर्ल्स वाला डेटा चाहिए, हम फिल्टर लगाएंगे। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल दूंगी, शॉपिंग साइट पे आप जाते हैं, आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल सन ग्लासेस फॉर गर्ल्स, तो वहां पे क्या दिखता है, तो वहां पे फिल्टर लगता है, आपको सारी सन ग्लासेस नहीं दिखती है, आपको सिर्फ गर्ल्स वाली सन ग्लासेस दिखते हैं, उसी को हम फिल्टर बोलते हैं। तो एक्सेल शीट पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज बेस 16? डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, किस वाली नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है? यह है यूनिनरी, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, नन ऑफ द अबव। देखो बच्चा लोग, आपको याद रखना है, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना, उसी की बेस होती है 16। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। जो ऑक्टल है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसकी बेस 8 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 8 होती है। और जो बाइनरी बेस है ना, इसमें 2 बेस होती है। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, उसकी बेस 10 होती है। बाइनरी की 2 बेस होती है और बेस 2 होता है, और हेक्साडेसिमल की 16 बेस होती है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? SMPS की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर मेक पोटेंशियल सप्लाई, स्टैंडर्ड मेड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंप्लेक्स मोड पावर सप्लाई। ये एक बेसिकली स्विचिंग रेगुलेटर होता है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, जो हम एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल पावर ये करते हैं। यूजुअली आप समझ सकते हैं इट्स अ पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई मेथड है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, which of the following program are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do harm? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में डाला जाता है, लेकिन कैसे? थ्रू ईमेल अटैचमेंट, ईमेल के साथ अटैच्ड आता है, और यूजुअली डिज़ाइन किया गया होता है हार्म करने के लिए, गलत काम के लिए। आपके कंप्यूटर को वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आता कैसे है? ईमेल के साथ अटैच होके आता है और आपके कंप्यूटर में आ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम, पोर्टल्स, वायरसेस, रैंसमवेयर। आपको पता है बहुत सारे हार्मफुल, उनको हम मैलिशियस प्रोग्राम्स बोलते हैं, मालवेयर्स बोलते हैं। तो इनमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा वायरस, क्योंकि वायरस ही आता है थ्रू ईमेल अटैचमेंट। आपके जब वायरस होता है कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर की स्पीड कम होती है, कंप्यूटर काम सही से नहीं करता है। और कंप्यूटर वायरस यूजुअली मैलिशियस प्रोग्राम होता है, मतलब मैलिशियस प्रोग्राम होता है जिसका इंटेंशन सही ना हो। मालवेयर होता है जो नॉर्मली सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब खुद की कॉपीज बनाता है। अगर एक वायरस आया, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा फाइल्स में चला जाता है, और दूसरे प्रोग्राम में जाके फिर क्या करता है, फिर कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करता है, बहुत सारे कुछ नुकसान पहुँचाता है। ठीक, शाबाश। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वायरस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और सबसे पहला वायरस कौन सा था वो भी आप लिख लेना आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of memory holds only that program and data that CPU is presently processing? इनमें से कौन सी मेमोरी वो डेटा लेती है जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग इसी में होती है। CPU जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उस प्रोसेसिंग के टाइम, फॉर एग्जाम्पल ये लिख रहा है 2 + 2 = 4, आया रिजल्ट 4, इस 4 को हमें मल्टीप्लाई 2 और करना है, और प्रोसेसिंग करनी है। तो हम इंटरमीडिएट जो है रिजल्ट है ना, बीच वाला जो जिस पे हमें और प्रोसेसिंग करनी है, वो कहाँ पे सेव रहता है? ASCII,
CMOS, रैम और रोम। सो द राइट आंसर यहाँ है ऑप्शन सी, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या है? ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी अगर पावर ऑफ हो जाएगा, इसमें जो भी डेटा होता है वो डिलीट होता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें जो यूज़ होती है टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो कि करंटली अभी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, उनका जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है वो होल्ड करने के लिए। ठीक है, और ये होती है वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलती है। जो रोम है वो है रीड ऑनली मेमोरी। रोम होता है नॉन वोलेटाइल। ये अगर पावर सप्लाई चली भी जाएगी, इसका जो डेटा है वो गायब नहीं होता है, लेकिन जो रैम है, रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी इज दैट इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी? अगर सॉफ्ट कॉपी मतलब ये PDF जिसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हाथ से इसको टच नहीं कर पा रही हूँ ना, ये एज अ सॉफ्टवेयर है, राइट? ऑप्शन ए फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्रिंटेड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन डी द फिजिकल आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर हम सॉफ्ट कॉपी को इंटेंजिबल हो गए, जिसको हम टच नहीं कर पाते, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, इसको हम टच नहीं कर पाते। अब हार्ड कॉपी को क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी होता है जब हम प्रिंटर से इसी PDF को प्रिंट निकालेंगे, आउटपुट जो हमारा होगा उसको हम प्रिंट निकालेंगे, हाथ में लेंगे, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी हम कंप्यूटर के पार्ट्स को नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर के आउटपुट इनपुट डिवाइस को नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द प्रिंटेड आउटपुट इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? देखो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। और आपको पता है बिट के बाद फिर बाइट है, फिर किलो बाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है, बहुत सारे, आपने मेगाबाइट सुना होगा। लेकिन एक निबल किसके बराबर होता है? आपको पता होना चाहिए। एक बिट जो है ना, एक बिट ये बना हो, एक बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब हम 8 बिट जब जुड़ जाएंगे ना, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर। किसके बराबर? 1 बाइट के बराबर। 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर। लेकिन अगर हम 8 बिट्स का हाफ लेंगे, 4 बिट्स, 4 बिट जो होते हैं ना, अब 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर, तो 4 बिट्स हाफ बाइट होगी, है ना? तो 4 बिट्स को हम बोलते हैं एक निबल। ठीक है, तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, और 4 बिट्स के बराबर एक निबल होता है। और अगर 8 बिट्स होंगी तो एक बाइट कहलाएगी। ठीक है, तो निबल होती है हाफ बाइट, मतलब 4 बिट्स, राइट? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है? द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। क्या है? बेसिकली अगर आपको याद होगा, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ था तो यहाँ पे बैन हुआ था, ब्लॉक किया गया था फेसबुक। ठीक है, और गवर्नमेंट ने फायरवॉल लगाया था। फायरवॉल होता है, या आप देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर आप इंटरनेट या वहाँ का जो इंटरनेट है वो इस्तेमाल करोगे, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपना वाईफाई है, वहाँ पे कुछ साइट्स नहीं चलती हैं। तो ये फायरवॉल जो होता है ना, ये ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिले, तो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को ही एक्सेस मिलना चाहे तो फायरवॉल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो उस चीज़ के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको एक जो क्वेश्चन आंसर सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि नेक्स्ट टाइम से हम इसकी ड्यूरेशन जो है बढ़ाएंगे। तो इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन टुडे, और इसकी जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा हम रखेंगे कंप्यूटर्स का, और डेली बेसिस पे आ जाएगा। जितना इसका रेस्पॉन्स मिलेगा तो उसी हिसाब से फिर हम लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन अवर रीजनिंग क्लासेस, वो रीजनिंग क्लासेस हमारी चल रही है, हमारी ऐप है उसके लिए, साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से गूगल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो वो भी अवेलेबल है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैच, ऑप्शनल चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।